नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास ज्योग्राफिकल फीचर की जो इतिहास और रणनीति दोनों के लिहाज से काफी अहम है। पांगसो दर्रा। सोचिए, एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ दो देशों को ही नहीं बल्कि अलग अलग कल्चर्स और सदियों पुरानी हिस्ट्री को भी आपस में जोड़ता है। और हाँ, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी चल रही है तो ये टॉपिक तो छोड़ने वाला है ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये पांगसो दर्रा है क्या? सीधे सीधे समझें तो ये भारत के नॉर्थ ईस्ट में खूबसूरत अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ों के बीच से गुजरने वाला एक नेचुरल रास्ता है, एक माउंटेन पास। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। जैसा हम आगे देखेंगे, ये सिर्फ एक रास्ता भर नहीं है बल्कि इससे कहीं ज्यादा ये एक पूरी कहानी है, एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। तो अब जब बेसिक आइडिया लग गया है तो चलिए थोड़ा जूम इन करते हैं, देखते हैं कि ये मैप पर आखिर है कहां, क्योंकि इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है ना, वही इसे इतना खास और इंपॉर्टेंट बनाती है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। हमारा फोकस है भारत के बिल्कुल नॉर्थ ईस्टर्न कोने पर। यह वही इलाका है जिसे हम उगते सूरज की भूमि भी कहते हैं ना। ये एरिया अपने आप में ही अलग अलग कल्चर्स और अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए जाना जाता है। और पांगसो दर्रा मानो इसी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का एक जीता जागता सबूत है। और अब बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये पास सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में कहीं भी नहीं है, बल्कि ये पटकाई हिल्स के ऊपर बिल्कुल ठीक भारत म्यांमार बॉर्डर पर है। जरा सोचिए, एक कदम भारत में तो दूसरा म्यांमार में। बस यही लोकेशन इसे ट्रेड, कल्चर और हाँ, मिलिट्री स्ट्रैटेजी के लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट जंक्शन बना देती है। अब ये जो हाथ से बना स्केच है ना, ये सीधा सोर्स नोट से ही लिया गया है और ये हमें एक बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव देता है। ये कोई फैंसी मैप नहीं है, पर यह हमें इमेजिन करने में मदद करता है कि वो जगह असल में कैसी होगी। दो बड़ी बड़ी जमीनों को जोड़ता हुआ एक पतला सा रास्ता, और यही वो रास्ता है जिसने सदियों तक पता नहीं कितने यात्रियों, व्यापारियों और फौजों को आते जाते देखा होगा। तो एक ज्योग्राफिकल पॉइंट होने के अलावा और क्या है जो इस दर्रे को इतना खास बनाता है? चलिए इसकी कुछ यूनिक बातों और कल्चरल इंपॉर्टेंस को भी समझते हैं जो इसे सच में स्पेशल बनाती हैं। तो देखिए, पांगसो पास का मतलब सिर्फ पहाड़ और रास्ते नहीं है, ये एक जीता जागता कल्चरल हब भी है। हर साल यहां पांगसो पास इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है। सोचिए, बॉर्डर के दोनों तरफ की ट्राइब्स एक साथ आकर अपना कल्चर सेलिब्रेट करती हैं। और इससे भी मजेदार बात यह है कि म्यांमार के एक गांव के इतना पास है कि यहां आपको एक अनोखा क्रॉस बॉर्डर जीवन देखने को मिलता है, जहां कल्चर और कहानियां यूं ही एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं। ओके, अब हम आते हैं पांगसो दर्रे की कहानी के शायद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पर। एक ऐसा हिस्टोरिकल कनेक्शन जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान दुनिया का नक्शा बदलने में मदद की थी। ये वो जगह है जहां हिस्ट्री एकदम जिंदा हो उठती है। वर्ल्ड वॉर 2 की वो मशहूर या कहूं लेजेंडरी स्टिलवेल रोड, जिसे लेडो रोड भी कहते हैं, वो ठीक यहीं से होकर गुजरती थी। और ये कोई आम सड़क नहीं थी, ये चीन में मौजूद अलाइड फोर्सेस के लिए एक लाइफलाइन थी। सोचिए, इतने मुश्किल पहाड़ों और दुश्मन के इलाके के बीच से जरूरी सप्लाई पहुंचाने वाली सड़क, और पांगसो दर्रा इस कमाल की इंजीनियरिंग और स्ट्रैटेजी का गवाह रहा है। और ये सारी बातें हमें आज एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। तो स्टिलवेल रोड वाला इसका जो ऐतिहासिक पास्ट है उसको ध्यान में रखते हुए आज के बदलते जियोपॉलिटिकल माहौल में पांगसो दर्रे की क्या अहमियत है? क्या ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए एक नया ट्रेड कॉरिडोर बन सकता है, या फिर ये हमेशा की तरह एक सेंसिटिव बॉर्डर पॉइंट ही बना रहेगा? इसका फ्यूचर अभी लिखा जाना बाकी है, और यही बात इसे प्रतियोगी परीक्षाओं और सामरिक अध्ययनों के लिए एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक बनाती है। इस पर सोचिएगा जरूर।